हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड कमेंट करके बताओ यार कि आज आप क्या पढ़ने वाले हो, व्हाट टॉपिक यू गोइंग टू स्टडी टुडे एंड कितने घंटे पढ़ने वाले हो, ये सब बताओ आज कमेंट करके यार, है ना। एंड उस पर स्टिक टू रहना, पढ़ना उस चीज़ को। सो माय नेम इज कल्पित वीरवाल, आई एम करंटली अ स्टूडेंट एट IIT बॉम्बे स्टडिंग कंप्यूटर साइंस एंड आई मेक वीडियोज ऑन जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन एंड अदर एकेडमिक स्टफ। सो आज का टॉपिक ये है कि जेई प्रिपरेशन में ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे रैंक डिटरमाइन सबसे ज़्यादा होती है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमने कर ली तो हमारी रैंक पक्का आएगी या काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी के साथ अच्छी आएगी। तो ये सवाल वापस से बहुत कॉमन है। ये मुझे कल ही एक बच्चे ने पूछा था मेरे इंस्टाग्राम DM में, है ना। तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि यार 10 किताब लगा दो तो रैंक आ जाएगी। कुछ बच्चे बोलते हैं कि यार जो बच्चे NTSC वगैरह करके बैठे उन्हीं की रैंक आती है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि यार 10th क्लास में 90% लाने से आ जाती है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि 10 कोचिंग के मटेरियल लगाने से आती है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि इंटेलिजेंट बच्चों की रैंक आ सकती है। तो इस तरह की तमाम बातें बच्चे बोलते रहते हैं। तो असली में बात क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ है सच में आप कह सकते हो यार ये चीज़ अगर मैंने कर ली तो मेरी रैंक आएगी ही आएगी, और इसका एक आंसर है और ये एक फाइनल आंसर रहेगा, इसका कोई डिस्प्यूटेबल चीज़ नहीं है, ये एकदम ऑथेंटिक बात बताऊंगा मैं, ठीक है। तो वो चीज़ रहेगी। अगर आपको भी इस तरह कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो या मुझ पर ट्वीट कर सकते हो। लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ कि एटलीस्ट बच्चों का पढ़ के कुछ वीडियोस के आइडियाज़ मुझे मिल जाते हैं, प्लस की प्रॉब्लम मैं इस तरह से सॉल्व कर लूँगा, तो आप देख सकते हो। और भी चीज़ें, मेरा टेलीग्राम चैनल भी जहाँ पे अपडेट्स डालता रहता हूँ। इसके अलावा ये सब कोर्सेज वगैरह का भी देख सकते हो, है ना। तो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, मैं एंड में और बता दूंगा। तो बात करते हैं कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात, कुछ बच्चे ऐसा समझते हैं कि मेहनत से रैंक आती है, कि हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा कर लिया तो रैंक आ जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं पर्सनली 11th में था, मैं एक ऐसे बच्चे को जानता हूँ जो पूरी 11th क्लास में वो रोज़ 10 घंटे आके पढ़ता था। रोज़ 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे लगाता था वो। कोचिंग भी आएगा, वो एकदम फ्रंट रूम में बैठेगा, सारी की सारी चीज़ें जो टीचर देंगे मैक्सिमम एफर्ट लगाएगा। वो कर हर चीज़ नहीं पाता, लेकिन एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाता था, और उसका फाइनली सिलेक्शन मेंस में भी नहीं हुआ, है ना। पूरी 11th क्लास में उसने पढ़ाई की, फिर बाद में उसने छोड़ दिया कि यार नहीं, मेरे से नहीं हो रहा है। तो ये बच्चा हार्ड वर्किंग था, है ना। पूरे टाइम इसने टीचर्स की बात मानी, एकदम वो बच्चे नहीं होते, एकदम सिंसियर बच्चा था। तो क्या इन चीज़ों से रैंक आती है? नहीं आती है ना। कुछ बच्चे पता है एक एंटाइटलमेंट में जीते हैं, और ये थोड़ी सी एक हार्श बात बता रहा हूँ तो प्लीज़ सुनना, आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि सत्य कड़वा होता है। तो एक एंटाइटलमेंट में बहुत सारे बच्चे जीते हैं, जिनमें कहीं ना कहीं शायद मैं भी था, कि अगर हम बहुत सिंसियर रहेंगे, अगर हम दिन में 12 घंटे पढ़ेंगे ब्रो, तो हमारी रैंक आ ही जाएगी, क्योंकि हम मेहनती और अच्छे बच्चे हैं, हम अपने पेरेंट्स की और टीचर्स की बातें मान रहे हैं, तो हमारी रैंक आएगी ही आएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, बकवास है। केवल मेहनत नहीं करने से रैंक नहीं आएगी, बिल्कुल सही बात है। मेहनत नहीं करो तो कहाँ से आएगी, लेकिन मेहनत करने से डिटरमाइन होती है रैंक, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पूरे दिन पढ़ते रहते हैं, पूरे 2 साल कोटा जाते हैं और पूरा टाइम लगाते हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है ना। तो ये चीज़ 100% आप गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि इससे रैंक आएगी ही आएगी, है ना। मेहनत के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, और उल्टा मेहनत करने वाले दिमाग पे एक बोझ ले लेते हैं कि हम तो मेहनत कर रहे हैं, हम तो टीवी नहीं देख रहे हैं, हम तो दोस्तों के साथ घूम नहीं रहे हैं, तो हमारी रैंक आ जाएगी, है ना, हम स्पेशल लोग हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। स्मार्ट वर्क भी एक चीज़ होती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इतना ज़्यादा नहीं पढ़ते और रैंक अच्छी लेके आते हैं। जैसे मैं भी कहीं ना कहीं उन्हीं बच्चों में आता था कि मैं पढ़ता था बट बहुत ज़्यादा भी नहीं, है ना, बट रैंक आ गई। अब बात करते हैं तो हार्डवर्क कट हो गया, कि हार्डवर्क से यार इतना फ़र्क नहीं पड़ता है बट इतना नहीं। इंटेलिजेंस, कुछ बच्चे बोलते हैं इंटेलिजेंस से रैंक आती है, और ये सत्य भी कुछ हद तक, क्योंकि IITians का अगर आप ऑन एन एवरेज अगर IQ निकालोगे तो मुझे लगता है कि अच्छा होना चाहिए, है ना। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा यार IQ से आप डेफिनेटली नहीं कह सकते कि यार ये करेंगे तो रैंक आई जाएगी। क्यों? बहुत सारे बच्चे होते हैं इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन लेजी होते हैं, और इंटेलिजेंट लोग यूजुअली लेजी थोड़े ज़्यादा होने की टेंडेंसी रखते हैं, स्मार्ट होते हैं। अब इंटेलिजेंस क्या होती है? इंटेलिजेंस ये नहीं होता है कि बच्चे ने RMO कर रखा है, KVY कर रखा है, वो सब इंटेलिजेंस नहीं होती। इंटेलिजेंस बेसिकली एक ब्रेन के एक फंक्शन होती है, जो आप बेसिकली वो पैटर्न मैचिंग और मैथमेटिकल लॉजिक इनसे रिलेट करती है ना। वो मैथमेटिकल लॉजिक आपके जेई वाला नहीं है। तो जो लोग का पैटर्न मैचिंग वगैरह बहुत फास्ट होता है ना, उन लोगों को IQ ज़्यादा हाई IQ वाले लोग कहा जाता है। अब अगेन ये बहुत बड़ी थ्योरी है, मैंने भी बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं कर रखी है, इतना थोड़ा बहुत पता बता दिया। सो ऐसे लोग हैं जो बहुत हाई IQ रखते हैं, 180 IQ रखते हैं, लेकिन पिज्ज़ा डिलीवरी करते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो बहुत नॉर्मल सा IQ रखते हैं और बहुत सक्सेसफुल है लाइफ में। जैसे एक मूवी है फॉरेस्ट गंप नाम करके, उसमें एक पर्सन है जिसकी 80 की IQ है और वो बहुत अच्छा कर लेता है आगे। अब ऑफकोर्स वो मूवी है, लेकिन ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो इंटेलिजेंस से, और इंटेलिजेंस तो लास्ट फैक्टर है, हार्डवर्क से फिर भी मान सकते हो, इंटेलिजेंस से फर्क नहीं पड़ता है आपकी रैंक पे कि आप कितने इंटेलिजेंट हो। बच्चे इसमें भी एंटाइटलमेंट में जीते रहते हैं कि मैंने तो ब्रो NTSC निकाल रखा है, मैंने तो ब्रो KVY कर रखा है, RMO कर रखा है, तो मेरी रैंक तो आ जाएगी। ऐसा नहीं होता है। मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जो 10th क्लास में NTSC में ऑल इंडिया रैंक 100 में लाया था। ऑल इंडिया रैंक 100,
NTSC भी 4-5-6 लाख लोग देखते हैं, ऑलमोस्ट जेई का आधा कॉम्पिटिशन हो गया, उसमें वो रैंक 100 में लेके आया भाई, और 2 साल बाद उसका जेई मेन भी क्लियर नहीं हुआ, एडवांस छोड़ो मेन तक क्लियर नहीं हुआ, है ना। तो ये कोई ज़रूरी बात नहीं है कि भाई जो एकदम इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं और ये NTSC वाले बच्चों को आप ऑनरेटली चलो कह सकते हैं कि यार इंटेलिजेंट है वो बच्चे क्योंकि उन्होंने वो चीज़ की है। सो पॉइंट इज हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंस आर सफिशिएंट, सॉरी आर नेसेसरी, बट मतलब नेसेसरी भी नहीं है, दे डिटरमाइन योर सक्सेस टू सम एक्सटेंट, बट आप डेफिनेटली नहीं कह सकती है अगर मैं इंटेलिजेंट मेरा हो ही जाएगा, अगर मैं हार्ड वर्किंग हूँ तो मेरा हो ही जाएगा, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि असली फैक्टर क्या होता है इससे रैंक आती है। असली फैक्टर होता है केवल एक, वो होता है शोइंग अप एवरी डे, जिसको साधारण भाषा में कंसिस्टेंसी बोला जाता है। और ये मेरा एक रूल भी है, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि कंसिस्टेंसी इज़ ग्रेटर देन हार्ड वर्क इज़ ग्रेटर देन इंटेलिजेंस। अब इसका लॉजिक अपन समझते हैं, है ना। ये मैंने कोरा पे कई बार बोला हुआ है वैसे, और वीडियोस में भी बोला हुआ है, बट अगेन क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बार बार याद दिलाना पड़ता है बच्चों को, वरना वो करते नहीं है। सो आप ये सोचो कि यार आपकी प्रिपरेशन में अभी हो सकता है 2 महीने बचे, हो सकता है 1 साल बचा हो सकता है 2 साल बचे, मैं सबकी बात करूँगा, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा डिमोटिवेट हो जाए ये सोच के कि यार मैंने क्योंकि 2 साल कंसिस्टेंसी नहीं शो की इसलिए मेरा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बताऊँगा मैं कैसे करना है। सो आपने अपन बात करते हैं इंटेलिजेंस की। सबसे पहले इंटेलिजेंस आपकी बेसिकली IQ से मेजर होती है। अगर अपन कुछ लोग बिलीव नहीं करते IQ में, बट ठीक है, IQ यूजली लोगों की एक सर्टेन रेंज में ही होती है और हार्डली 10-15% चेंज होती है मोस्ट लोगों की, है ना। 90% या बहुत बड़ा पोर्शन ऑफ पीपल लाई इन सर्टेन रेंज ऑफ IQ। ये जो आप 180 IQ वाले लोगों की बात करते हो ना, ये बहुत रेयर लोग होते हैं। तो मोस्टली लेट्स से कि आपकी IQ 100 से 150 या 90-150 इसके बीच में ही फ्लक्चुएट करेगी, तो बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं आ रहा है। हो सकता है 30-40-50% फ़र्क आ जाए, वो भी रेयरली होगा। तो इंटेलिजेंस वाइज ऑलमोस्ट सब लोग एक ही जगह पे, है ना, मोस्ट पॉपुलेशन एक ही जगह होती है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी क्लास में जो बच्चा सबसे कम मार्क्स आता है वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, उसका IQ बहुत ज़्यादा है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। IQ का और रैंक का कोई लेना देना नहीं होता है। IQ बेसिकली आपका दिमाग कितना शार्प है, आप उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हो तो उससे कहाँ से रैंक आएगी, है ना। बहुत सारे लोग अपना टैलेंट वेस्ट करते हैं। सो ये हुई एक बात, है ना। इससे आप बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं ला सकते। अगर आप इंटेलिजेंट हो डेफिनेटली आपको एक एडवांटेज मिलेगा, अपर एज मिलेगी, लेकिन 10-20% बस। अब हम बात करते हैं हार्ड वर्क की। तो हार्ड वर्क थोड़ा मेजरेबल ज़्यादा है। दिन में आप कितना घंटे पढ़ रहे हो वो बेसिकली हार्ड वर्क होता है कि कितने घंटे आप सच में पढ़ रहे हो, है ना। तो अब लेकिन अपन बात करते हैं हार्ड वर्क की। हार्ड वर्क में कितना आप मैक्स टू मैक्स लगा सकते हो, मैक्स टू मैक्स आप कितना पढ़ सकते हो दिन में सस्टेनेबल वे में। अगर 2 साल की बात करें, दिन में मैक्स टू मैक्स कोई बच्चा अगर 12 घंटे पढ़ लेगा ना, उसके बाद उसका दिमाग खराब होने लग जाएगा, ठीक है। 13-14 घंटे पढ़ने जो लग गया ना, पूरे 2 साल जिसने 14 घंटे पढ़ाई कर ली, या 2 साल छोड़ो या 2 महीने में किसी ने 14 घंटे पढ़ाई कर ली, उसका दिमाग पूरा खराब हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, हो जाएगा उसका दिमाग खराब। तो हार्ड वर्क की एक लिमिट होती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 12 घंटे पढ़ सकते हो, और दिन में 3-4-5-6 घंटे तो सब बच्चे पढ़ते ही है, जेई वाले ऑलमोस्ट सब बच्चे पढ़ते हैं ना। अब कोई लोग कमेंट करेंगे कि मैं तो नहीं पढ़ता हूँ, जो कोई मीम बना के, बट ओके, बट मोस्टली बच्चे पढ़ लेते हैं, 6-7 घंटे पढ़ लेते हैं। तो लेट्स से कि एवरेज एक बच्चा 6 घंटे पढ़ रहा है, तो आप मैक्स टू मैक्स 12 घंटे पढ़ लोगे, मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा कर ही नहीं सकते हो। तो आपने कितने का चेंज कर दिया, वापस से 2 गुना कर दिया, इससे ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की बात करते हैं। कंसिस्टेंसी की बात करें तो आपके पास 2 साल होते हैं, लगभग 700 से भी ज़्यादा दिन। अगर आपने फर्स्ट डे को शो किया, सेकंड डे को शो किया, थर्ड डे को शो अप किया, मतलब आप बैटल में गए, है ना। कुछ बच्चे बीच में हार मान जाते हैं कि हमसे तो नहीं होगा। आप बैटल में एटलीस्ट उतरने की कोशिश की। हो सकता है आपसे चीज़ नहीं हुई हो सकता है आप इतने अच्छे वॉरियर नहीं हो सकता है आप इंटेलिजेंट नहीं हो, इसका मतलब हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा देर फाइट नहीं की, यानी आप हार्ड वर्क नहीं करे थे, लेकिन आप बैटल में रोज गए। और ये चीज़ आप अगर 700 दिन तक करते रहे, 700 दिन तक करते रहे ना, तो ये चीज़ कंपाउंड होकर कहाँ पहुँच जाए आपको पता नहीं चलता है ना। जैसे मैं अगर ग्राफ वगैरह से शो करने की कोशिश करूँ तो मुझे लगता है ऐसा होता है कि अगर आप हल्का ही सही लेकिन पूरे 2 साल शो कर लिया कि यार पूरे 2 साल में शो कर दिया, तो इस तरह से ग्राफ राइज होता है, मतलब आपके मार्क्स या रैंक की प्रोबेबिलिटी का। अब कोई बच्चा यार वो बीच में ही छोड़ दिया, अब जैसे इस बच्चे ने बीच में छोड़ दिया होता तो ये बच्चा यहाँ तक ही पहुँचता, वरना यहाँ तक पहुँचा, है ना। तो अगेन मैंने आपको क्या बोला था, पहले वाला बच्चा जो बताया था एग्जाम्पल, वो हार्ड वर्किंग बहुत था, बहुत पढ़ रहा था, एकदम 10-10 घंटे पढ़ रहा था, इंटेलिजेंट चलो ठीक था, बट उसने 11th में शो अप करना बंद कर दिया कि यार अब मुझसे नहीं होगा। उसने यहाँ पे उसने बाजी कहा कि नहीं, अब वो केवल थोड़ा सा और चलता तो वो यहाँ पहुँचा, थोड़ा और चलता यहाँ पहुँच जाता। मतलब बेसिकली आप कितने स्मार्ट या आप कितना अच्छा रैंक या आपका कितना सिलेबस के बारे में, वो वाली बात है, समझ रहे हो। मतलब ये बेसिकली आपकी परफॉर्मेंस वाली चार्ट है। तो ये वाली बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वापस से बोलता हूँ, इंटेलिजेंट नहीं हो चलेगा, हार्ड वर्किंग भी नहीं हो चलेगा,
लेकिन अगर बैटल में रोज़ शो अप कर दिया, बैटल में रोज़ उतर गए कि यार आज कुछ भी हो जाए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है चलेगा, मैं डीपीपी सॉल्व करके नहीं गया चलेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सर क्या बोल रहे हैं, मेरा इंटेलिजेंस लेवल बिल्कुल कम है, मैंने केवीपीवाई, आरएमओ, एनटीएससी, 10th बोर्ड कुछ भी अच्छा नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, लेकिन मैं आज बैग लूँगा, क्लास में जाऊँगा, या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो जाऊँगा, मोबाइल में लॉगिन करूँगा, टिकटॉक या यूट्यूब नहीं खोलूँगा और जाके सीधा पढ़ाई करूँगा। ये जिस बच्चे ने कर दिया ना, हो सकता है आप 1 घंटे ही पढ़ो, हो सकता है आप 2 घंटे ही पढ़ो, हो सकता है 4 घंटे ही पढ़ो, चलेगा। लेकिन अगर पूरे 2 साल आपने ये चीज़ कर दी ना, 2 साल, 1 साल, 2 महीने, जितने भी दिन बचे, आपकी परफॉर्मेंस बहुत राइज हो जाएगी। ये मैं आपको खुद का बता रहा हूँ। मैं अपनी खुद की स्टोरी बताता हूँ, आप बोलोगे कि कैसे मान ले कुछ भी बोल रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत कोई सुपर स्मार्ट एकदम गाय हूँ, और मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हूँ। मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं हूँ। मेरे को जो लोग जानते हैं ना पर्सनली, उन सबको पता है मैं हार्ड वर्किंग कितना भी नहीं हूँ। लेकिन मैं शो ऑफ रोज़ करता रहा। मैं 7th क्लास से अपनी पढ़ाई की, जो असली वाली पढ़ाई होती है ना कि यार ढंग से पढ़ रहे हैं, वो 7th में शुरू किया था। बाकी स्कूल के अंदर टॉप अप करते तो चलो स्कूल की बात है ना, वियर्ड फ्लेक्स, बट ओके। बट 7th क्लास में मैंने ढंग से पढ़ाई करनी शुरू की, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। तो 7th क्लास से ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता था, लेकिन 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, उसके बाद कॉलेज में 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, हर दिन मैंने शो अप किया है। यूट्यूब पे भी अभी मैं रोज़ वीडियो बना रहा हूँ। अभी मेरा मन नहीं भी होता है कभी कभी बनाने का कि यार क्या बनाना, रोज़ रोज़ क्या है यूट्यूब पे डालना, बट मैं रोज़ शो अप करता हूँ, मैं ब्रेक नहीं लेता हूँ कभी भी। बहुत सारे लोग बीच में 1 महीने का गैप ले लेते हैं यूट्यूब पे कि नहीं मेरे को तो नहीं डालना, लेकिन मैंने नहीं लिया। आप देखोगे कि जो बच्चे मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं ना, मैं डे 1 से, जब से मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया ना, मैं ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन, अभी तो डेली अपलोड कर रहा हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन मैं कुछ ना कुछ लॉन्च कर रहा हूँ। कभी कोई टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर दी, जैसे टेस्ट सीरीज़ अभी है, कभी कोई सेल लॉन्च कर दी, कभी कोई नया कोर्स लॉन्च कर दिया, है ना, या कभी कुछ ऐप लॉन्च कर दी, कुछ ना कुछ मैं कर रहा हूँ। आपको शो अप जब तक आप रोज़ करते रहोगे ना, आप ग्रो करोगे। मैंने हार्ड वर्क नहीं किया बहुत ज़्यादा, मैंने ना बहुत ज़्यादा कोई इंटेलिजेंस दिखाई, लेकिन मैंने पिछले 8-9 साल से रोज़ एफर्ट डाला है कि चलो यार थोड़ा सा ही सही डाला। अब कभी कभी अब रोज़ एफर्ट डालने से क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप कभी देखो, अगर आप रोज़ एफर्ट डालने की आदत डाल देते, एक वर्क एथिक बिल्ड होता है कि यार नहीं यार मेरे को शो अप करना है, मेरे को बैटल में जाना है, कुछ भी हो जाए, एक आदत बनती है, हैबिट बन जाती है। तो कभी कभी आप क्या है कि स्टार्टिंग में चलो 1 घंटे ही पढ़ रहे हो, फिर धीरे धीरे लगेगा कि यार मज़ा आने लगता है, और आप रोज़ जैसे जैसे शो अप करोगे ना, आप 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे ऐसे ही तो देखो ग्राफ बढ़ता है कि यहाँ पे बच्चा 1 घंटा ही पढ़ रहा था, 2, फिर यहाँ पे जाके देखो 12-12 घंटे खुद पढ़ने लग गया वो, और एकदम एक्सपोनेंशिएट हो जाएगा, है ना। तो मैसेज क्या था, पहला बात करूंगा मैं, जो बच्चे 10th में या 11th में जस्ट आए उनसे, और जो 12th में भी एग्जाम देने वाले हैं उनकी मैं बात करने वाला हूँ। 11th और 12th में जस्ट बच्चे जो आए हैं, आपके पास अभी बहुत सारा टाइम है, बहुत सारा टाइम है। अगर रोज़ शो अप करना शुरू कर देते हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ क्या समझ में आ रहा है, कितना आ रहा है, आप एफर्ट रोज़ लगा रहे हो कि यार रोज़ 3 घंटे बैठ के पढ़ना है तो पढ़ना है, कुछ भी हो जाए, धरती हिल जाए, आसमान फट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। ये गारंटीड वे ऑफ सक्सेस है, गारंटीड है। आपके पास किताब नहीं है, आपके पास कोचिंग नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन अगर आप में वो डिटर्मिनेशन है कि मैं रोज़ आके शो अप करूँगा, कोई नहीं रोक सकता, होगा ही होगा, पक्का होगा। ये अकेली फुल प्रूफ वे है, और कोई तरीका है ही नहीं। अब बात करें यार 2020 वाले बच्चों की जो अभी जस्ट आए, आप सोचोगे भैया यार मैं तो पूरे अपने 2 साल वेस्ट कर दिए, मैंने अपने पूरे 2 साल में ये जो ग्राफ था, इसमें मेरे दोस्त यहाँ से यहाँ पहुँच गए और मैं तो यहीं पे हूँ, मैं तो अभी यहाँ पे देखो, ये आपके 2 साल थे और आप बोल रहे हो कि भैया हम तो यहाँ पे आ गए कि अब केवल 2 महीने बचे और मैं यहीं पे हूँ अभी। आप में से कुछ बच्चे ऐसा बोलेंगे मुझे, बट मैं आपको एक बात और बोलता हूँ कि ये जो चीज़ है ना, ये शो अप करने वाली चीज़, ये इंडिया में हार्डली 1000 लोग कर पाते हैं। हार्डली इंडिया में 1000 लोग होते हैं, 2000 लोग होते हैं जो इतना अच्छा एफर्ट कंसिस्टेंटली लगाते हैं। बाकी सब लोग यहाँ शुरू कर रहे हैं, यहाँ शुरू कर रहे हैं, और काफ़ी लोग तो यहीं पे बैठे हुए हैं। तो आप ऑफकोर्स उस बच्चे से कम्पीट नहीं कर सकते हो जो डे 1 से शुरू करके रोज़ एफर्ट लगा रहा है, उस बच्चे से कम्पीट नहीं कर पाओगे। वो बच्चे रैंक 1, रैंक 2, रैंक 10 लेके आएंगे। अब यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर करता हूँ, कुछ बच्चे पूछते हैं भैया आप AIR1 लाए थे, कैसे लाते AIR1? यही बता रहा हूँ मैं, शो अप करो। AIR1 जैसे मेरी आई थी JEE मेन में, 7th क्लास से शो अप रोज़ कर रहा हूँ मैं, तो मेरी रैंक मैंने यहाँ पे, तुम लोग 2 साल पे शुरू कर रहे हो ना, मैंने ये चीज़ बोर्ड के बाद उस रूम में पहुँच जाओ, वहाँ शुरू किया था। तो सोचो मैं आप कहाँ पे पहुँच गया था, वो कंसिस्टेंटी वाली बात। और ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, बॉम्बे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं सब वही होते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि हम हार मान जाए? नहीं, क्योंकि वैसे बच्चे कम हैं। आप कुछ तो करो, अभी तक का चलो जो हुआ सो हुआ, 2 महीने में कुछ तो एफर्ट लगाओ। हो सकता है IIT नहीं जाए, NIT तो जाएंगे, NIT नहीं जाएंगे तो कहीं और जाएंगे, बट किसी कॉलेज में ज़रूर जाएंगे, ये दिमाग में लगा दो। तो अगर आपने केवल 60 डेज जो बचे हैं, उनमें भी अगर आपने रोज़ शो अप किया, क्या रोज़ 6 घंटे, रोज़ 10 घंटे, रोज़ 10 घंटे, कुछ भी करना है, 10 घंटे लगाने पहुँच जाओगे आप। यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच जाओगे, बता रहा हूँ मैं।
और यहाँ पे बहुत कम बच्चे पहुँच पाते हैं जो भी है ये रैंक। आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं यहाँ पहुँच गया। तो मैंने क्या बोला आपको कि आज से शुरू करो, ये वीडियो बंद करो, जो भी फालतू की ऐप्स है उनको हटाओ, बिना मतलब के डिस्ट्रैक्शंस हटाओ और पढ़ना शुरू कर दो। हैव स्मॉल स्टार्ट। आज में भी हो सकता है कम पढ़ो, चलेगा, कल बढ़ाओ, लेकिन रोज़ करते जाओ। देखना कहाँ पहुँच जाओगे खुद पता नहीं चलेगा। ठीक है। सो आई होप आपको कुछ मैसेज मिला हो। आप में से जिन बच्चों को JEE 2020 के लिए शो अप करने के अंदर थोड़ी मदद चाहिए कि कंटेंट चाहिए, तो यू कैन ऑलवेज रिफर टू अकेडबूस्ट। वहाँ पे मैं खुद पढ़ाता हूँ, है ना। तो आपको मैं बताऊँगा कि फ्रॉम अ टॉपर्स पॉइंट ऑफ व्यू आप किस तरह से अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हो। ये कोर्स एक एवरेज स्टूडेंट के लिए है ना। ये आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है कि 250 नंबर आ रहा है, तो उनके लिए नहीं है। ये एवरेज बच्चे के लिए है। क्या जो बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है ना, जो बच्चा शो अप करना चाह रहा है, उसको मैं हेल्प कराऊँ। तो इसमें आपके काफ़ी सारे कोर्सेज है। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप या तो JEE मेन प्लस एडवांस वाला कॉम्बो ले लो, है ना। इस पर 45% ऑफ है, 10,000 रुपीज़ की ऑफ मिलेगी। तो ये 22,000 का है अगर आप इसके कोर्सेज का सम करो, बट ये दिस विल बी अवेलेबल ओनली फॉर 12,000। JEE मेन और एडवांस तक वैलिड है ये, है ना। इसके अलावा JEE मेन का कॉम्बिनेशन है, उसके अंदर आपको हमारे 2 कोर्सेज मिलेंगे, है ना। एक तो JEE मेन का प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स और क्लास 11 का पूरा रिवीजन वाला कोर्स, ये आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर वो भी नहीं ले सकते हो, देन यू कैन ऑलवेज टेक लेवल 100, है ना, या लेवल 50। लेवल 100, लेवल 50 थोड़े चीपर कोर्सेज हैं, बट इनके अंदर काफ़ी सही कंटेंट है। आपको JEE मेन का एक तगड़ा रिवीजन हो जाएगा स्टार्टिंग में, है ना। तो जो बच्चे एवरेज स्टूडेंट हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपना कवरेज नहीं किया है, यू कैन गो टेक आवर कोर्सेज। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। 31 मई को ये ऑफर चला जाएगा। लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा हम खोल देंगे, क्योंकि लॉकडाउन खुलते ही बिजनेसेस चालू हो जाएंगे, पेरेंट्स की इनकम आने लग जाएगी, तो तब उसके बाद हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। और कुछ बच्चे समझ रहे हैं कि यार हम ये एक्सटेंड करते जाएंगे 2 साल तक, ऐसा नहीं होगा। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। iOS यूजर्स वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं, एंड्रॉइड यूजर्स ऐप यूज़ कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज आपकी फ्री में आ रही है। टेस्ट सीरीज का फर्स्ट टेस्ट 24 मई को है। तो जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे थे उनको अलॉट हो जाएगा ये जल्दी। आप जाके बिल्कुल जाइए, मज़ा आएगा एकदम, है ना। और आपको कुछ क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल वगैरह सब्सक्राइब कर लेना। एंड आपको मुझसे अगर लाइव कुछ पढ़ना है, लाइव गाइडेंस चाहिए, तो मेरा नया चैनल है एक और, JEE कल्पित वीरवाल लाइव। वहाँ पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा, ऑलमोस्ट हर वीक में एक बार ट्राई करूँगा। और वहाँ पे आपको कुछ भी आपने डाउट्स हो, कुछ सजेशन या टिप्स चाहिए, वहाँ पे मुझसे लाइव पूछ सकते हो। स्किल्स वगैरह कुछ सीखने होने हैं, देन गो टू स्किल बूस्ट चैनल। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करना अगर पसंद आई हो, एंड नोटिफिकेशन बेल आइकॉन, सब्सक्रिप्शन वगैरह तो आपको करना आता ही है। थैंक यू।